नमस्कार दोस्तों, मैं सनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल वॉरियर। दोस्तों, पिछले कुछ सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिनको अगर आप एक साथ जोड़ के देखें तो बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं। सांप को दूध पिलाने वाली कहावत तो सुनी होगी। आइए आपको मैं कुछ उसके उदाहरण जो आज के समय में चरितार्थ हो रहे हैं दिखाता हूँ। साल था 1971, जब बांग्लादेश नया नया जन्म हुआ था और पूरी तरह से बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त था। ना कुछ खाने को, ना कुछ पहनने को। उस समय मोर्चा संभाला इस्कान के एक सेवक जॉर्ज हैरिसन ने। जॉर्ज ने पूरी दुनिया के इस्कान भक्तों से चंदा मांगा और जो रकम जमा हुई वो थे $2.5 लाख। ये रकम तत्कालीन बांग्लादेश की सोच से भी बाहर। इस्कॉन के ही भक्त हर वर्ष रोजा पे वहाँ के मुस्लिमों को इफ्तार पार्टी दिया करते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भक्ति भावना और प्रेम से हिंदू मुस्लिमों को रोजा इफ्तार करा रहे हैं और भोजन करा रहे हैं। बांग्लादेशी मुस्लिमों ने इस्कॉन और जॉर्ज हैरिसन के एहसानों का बदला चुका दिया। जानते हैं कैसे? इस्कॉन की एक ही ईंट जला दी गई, बाकी काफिरों का रेप और उनकी लूट, उनका घर जलाना तो ये आम बात है। पृथुदास नामक भक्त की हत्या की गई, उसके अंग तक नोचे गए, उसके परिवार की महिलाओं का बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई। लगभग 300 हिंदुओं की हत्या, सैकड़ों घरों का जलाया जाना, मंदिरों का विध्वंस, ये सब हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले एक अफवाह फैलाई गई कि पवित्र कुरान को हिंदू देवी देवताओं के पैरों में रखा गया था और एकाएक दंगे शुरू हो जाते हैं हिंदू विरोधी। बांग्लादेश में 300 हिंदुओं की हत्या, सैकड़ों घरों को जलाया गया और सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। इसके पीछे कारण क्या निकल के आता है मित्रों? कारण निकल के ये आता है कि इकबाल हुसैन नाम का एक जिहादी जो पास की मस्जिद से कुरान लेके जाता है और माँ दुर्गा के पैरों के नीचे रख देता है और फिर ये न्यूज़ वायरल होती है और फिर होता है हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार। कमाल है ना? पहले खुद साजिश रचो, फिर अफवाह फैलाओ और फिर हिंदुओं का नरसंहार करो, बलात्कार करो और उनके घर जलाओ और फिर विक्टिम भी बनो। बांग्लादेशियों ने निताई दास प्रभु की हत्या कर दी। ये वही निताई दास प्रभु हैं जिनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही हैं, मुस्लिमों को रोज़ा के समय पे भोजन कराते हैं। मैसेज साफ है मित्रों, आपके अंदर चाहे जितनी भी करुणा हो, जितनी भी दया हो, आप जितने भी सहनशील हो, आपका केवल काफिर होना ही आपके काटे जाने के लिए पर्याप्त है। ये था उदाहरण नंबर 1, सांप को दूध पिलाने का। आइए दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। आए दिन कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है। अभी कुछ दिन पहले एक सिख शिक्षिका की हत्या हुई और एक हिंदू शिक्षक की हत्या हुई और दोनों ही महान सेक्युलर थे। शिक्षिका ने एक मुस्लिम बच्ची को गोद लेके 15,000 रुपये महीने का खर्च देती थी और जो हिंदू शिक्षक था वो अपने पैसे अपने खर्चे से कई मदरसे बनवाया था। ये एहसान फरामोश लोग आपके एहसानों का बदला चुका रहे हैं। ऐसे कौन मार रहा है हिंदुओं को? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मार रहा है, बांग्लादेश में बांग्लादेशी मार रहे हैं, लेकिन आपके देश में कौन मार रहा है हिंदुओं को? क्या पाकिस्तान मारने आ रहा है? जी नहीं, यहीं के लोग मार रहे हैं। यही वो विचारधारा है जो हिंदुओं को मार रही है। आप अपने संतोष के लिए चाहे कुछ भी कह लीजिए कि वो गरीब हैं, वो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, इसलिए उनके मन में जहर भरा हुआ है। लेकिन सच ये है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सभ्यता की लड़ाई है। वो आपको अपने आसपास देखना नहीं चाहते। आप उनके लिए काफिर हैं और काफिर केवल वाजिबुल कत्ल होता है। अभी रुकिए, इन दोनों घटनाओं के साथ दिल्ली एम्स में एक घटना घटी। दिल्ली एम्स का एक जिहादी छात्र शोएब आफ्ताब रामलीला का मंचन करता है और हमारे धार्मिक भावनाओं का जमकर मजाक उड़ाता है। उसके सामने केवल मुस्लिम ही नहीं होंगे मित्रों, उसके सामने सैकड़ों हिंदू छात्र भी रहे होंगे, लेकिन वो उनके सम्मान, उनके मान मर्यादा पे लघुशंका कर देता है। और इतना ही नहीं, उस वीडियो की सारी क्लिप वो यूट्यूब पे डालता है। उसे कोई डर नहीं। 100 करोड़ हिंदुओं को कहने का देश है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के मुंह पे लघुशंका करके कोई भी चला जाता है।
कोई अमीर हुसैन आपके हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाता है, कोई आपके त्योहारों का मजाक बनाता है। आपके ही देश में आपके त्योहारों को सोशल कैंपेन बना दिया जाता है। आप केवल सेकुलरिज्म और भाईचारे के पिपनी बजाए जा रहे हैं। उनको अपना एजेंडा क्लियर है। अच्छा पढ़ लिख जाने से इन जिहादियों की सोच नहीं बदल जाती। भटकल बंधु प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मायन अल जवाहिरी मास्टर ऑफ सर्जरी करके इजिप्ट में जाना माना सर्जन था। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियरिंग करके अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने वाला मोहम्मद अता म्यूनिख यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में पीएचडी था। यह जिहादी शोएब आफ्ताब 2020 का टॉपर है और सोचिए इसके दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ कितनी जहर भरा हुआ है। बदरुद्दीन अजमल के साथ कई बार देखा गया है। इसने एम्स में कुछ छात्रों के साथ मिलकर बेहद अभद्र और अश्लील संवादों के साथ रामलीला का मंचन किया, जिसमें भगवान राम, माता सीता और श्री दशरथ के खिलाफ इसने बेहद अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां की। और सबसे आश्चर्यजनक बात जानते हैं क्या है? वहाँ पे सारे मुस्लिम तो नहीं रहे होंगे। वहाँ पे खड़े हिंदुओं के बच्चे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। हम 1000 साल से अपना अपमान ऐसे ही बर्दाश्त करते आ रहे हैं और आगे भी पता नहीं कब तक करते रहेंगे। और यही कारण है कि हमें जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे पीट के चला जाता है। इसके पीछे कारण जानना चाहते हैं? हमारे समाज की प्रायोरिटी ही नहीं फिक्स है। हमने अपनी प्राथमिकता ही नहीं समझी है। हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। हमारी प्राथमिकताएं धर्म नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं हैं आईपीएल। एक तरफ 300 हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी बांग्लादेश में, दूसरी तरफ हम धोनी के फॉर्म में आने की खुशी मना रहे थे। हमारे लिए आईपीएल प्रायोरिटी है। हमारे लिए व्यक्तिगत लाभ प्रायोरिटी है। मित्रों, जब तक हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे। कश्मीर से खाते रहेंगे, बांग्लादेश में खाते रहेंगे, मेवात में खाते रहेंगे, दुनिया के हर कोने में मार खाते रहेंगे। ना हम संगठित हैं, ना हमारी प्राथमिकताएं तय हैं। सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी है कि हमें भविष्य में कहाँ जाना है। ये हिंदुओं की निर्मम हत्याएं कब तक रुकेंगी? हमें रोकना है, हमें जागरूक होना है और हमें लड़ना है। ये आपके और हमारे सर्वाइवल का प्रश्न है। अगर हमें भविष्य में सर्वाइव करना है तो हमें उठना होगा। आपका, हमारा और हमारी सभ्यता का भविष्य क्या होगा, ये फैसला हमें और आपको मिलकर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।